नमस्कार, मैं हूं अरविंद और खबरों में आप सभी का स्वागत है। पहली खबर अयोध्या से। अयोध्या में दीपोत्सव, भव्य दीपोत्सव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। नवे दीपोत्सव पर 26,11,101 दिए जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए राम की पैड़ी तैयार है। यहां 56 घाटों पर 30,000 स्वयंसेवकों ने 26 लाख दिए बिछा दिए हैं। इसके बाद गिनीज बुक की टीम ने ड्रोन की मदद से बिछाए गए दियों की काउंटिंग शुरू की। आज इन दियों में तेल और बाती डालने की प्रक्रिया शुरू होगी। अवध विश्वविद्यालय के घाट संयोजकों और प्रभारियों की निगरानी में आवासीय परिसर, संबद्ध कॉलेज, इंटर कॉलेज और स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवकों ने दिए बिछाने का काम जारी रखा। दोपहर में तेज धूप के बावजूद छात्र छात्राएं पूरे मनोयोग से इस काम में जुटे रहे। कई घाटों पर दियों से रामायणकालीन प्रसंग, बड़े दिए की आकृति और रंगोली के दीप उकेरे गए। घाट नंबर 10 पर 80,000 दिए से स्वास्तिक सजाई गई है। इससे पूरी दुनिया में शुभता का संदेश जाएगा। इनकी शोभा देखते ही बन रही है। काफी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक भी दिए बिछाने की प्रक्रिया को देखने पहुंचे और इसमें मददगार भी बने। मैंने देखा सब तरफ दिए लगाए गए हैं, मंदिर की अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं, सब जगह कलर पेंटिंग, सजावट, लाइटें। जैसे त्रेता युग में राम जी जब आए हुए हाँ, वैसा ही लग रहा है इस समय। उस समय तो हम लोग थे नहीं, लेकिन कल्पना जरूर कर सकते हैं कि जैसे राम सच में धरती पे विराजमान हो गए हैं, और हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि उस चीज को आज अनुभव कर पा रहे हैं। यहाँ तो हमेशा ही अच्छा लगता है। बिल्कुल। इस बार का जो दीपोत्सव है कितना ज्यादा खास अच्छा है। अब पहले से तो अच्छा लग रहा है अभी, अब देखिए आगे क्या होता है। पहले दिवाली घूमने के लिए आए, राम की जन्मभूमि देखने के लिए आए। ऐसा लगा बहुत बढ़िया है, अच्छा खासा पूरा सजावट है, तिरंगी लाइटें सजा बहुत बढ़िया है। ये तो अलग ही पूरा सजावट है यहाँ का। तो भव्य दिव्य नव्य दीपोत्सव 2025 महापर्व के अंतर्गत अयोध्या धाम में आयोजित सांस्कृतिक शोभा यात्रा का शुभारंभ माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी द्वारा किया गया। ये शोभा यात्रा साकेत महाविद्यालय से प्रारंभ होकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रांगण होते हुए राम कथा पार्क तक निकाली गई। देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सनातन संस्कृति को सम्मान देने की बात हो, विरासत के सम्मान के साथ विकास की यात्रा तय करने की बात हो, जिस तरीके से भगवान राम की इस पावन धरती पर 2017 से लगातार दीपोत्सव का कार्यक्रम भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ लगातार अपना ही कीर्तिमान बना के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग बनाते हैं। आने वाले साल में अपना ही बनाया हुआ कीर्तिमान तोड़ करके नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम लगातार 2017 से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की धरती पर हो रहा है। और उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर दीपोत्सव 2025 इस बार अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता का केंद्र बना रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी में रूस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका से आए 90 विदेशी कलाकार अपनी कला के माध्यम से भगवान राम की जीवन गाथा को मंचित कर रहे हैं। लाखों दीपों की जगमगाहट के बीच राम कथा का यह अद्भुत मंचन श्रद्धा, संस्कृति और एकता का प्रतीक बन गया है। रविवार को रामकथा पार्क में श्रद्धालु रामलीला का आनंद लेंगे। इस दौरान अयोध्या आए विदेशी मेहमानों ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को योगी जी से प्रेरणा मिल रही है। We are representing Indonesia to perform Ramayana in Dipotsav 2025. It's a great honor for us to participating in Dipotsav 2025. In this coming day, you will see the Ramayana performance. We will perform as Rama, Sita,
Hanuman, and many other characters in Ramayana stories. This performance continues to strengthen the friendship between Indonesia and India through the power of art and culture. As we know, Indonesia and India have very similar culture. We are excited to see the Festival of Light, and big thanks to the Chief Minister of Uttar Pradesh for connecting the culture of the various countries, especially Ramayana. And thanks for the support from Museum Gubuk Wayang and Kombes Pol Tri Suhartanto from Indonesia National Police. और अयोध्या में दीपोत्सव 2025 को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार दीपोत्सव में 2000 से अधिक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इनमें उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के करीब 500 कलाकार भी भाग लेंगे। स्थानीय स्तर पर अयोध्या के लगभग 300 स्थानीय कलाकार भी इस भव्य आयोजन में शामिल होंगे। खुशी के अवसर पर किया जाता है और जब यहाँ पे खुशी का ही अवसर है, हम लोग उसी अवसर पर अपना लोक नृत्य कर रहे हैं। ये दीपोत्सव के प्रैक्टिस कर रहे, सभी लोग डांस कर रहे हैं उत्सव में, और काफी अच्छा प्रस्तुति होगा और राम जी के आने की खुशी में। सर ये बहुत बड़ा मंच है क्योंकि यहाँ से देखिए विदेश से भी लोग आए हैं कार्यक्रम करने के लिए और हम यही अयोध्या धाम के ही हैं, तो बहुत अच्छा प्रस्तुति है कि बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें यहाँ अवसर प्रदान किया है और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश को भी बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने एक अनूठी प्रस्तुति करने का हमें मौका दिया है। और उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दिवाली उत्सव की तुलना दुनिया भर में क्रिसमस के उत्सव से करते हुए अपनी टिप्पणी पर विवाद खड़ा कर दिया है। एक सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, मैं कोई सुझाव नहीं देना चाहता, लेकिन भगवान राम के नाम पर एक सुझाव जरूर दूंगा। दुनिया भर में क्रिसमस के दौरान सभी शहर जगमगा उठते हैं और उन्होंने कहा, ये महीना ये कई दिनों तक है, महीनों तक चलता है। हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें दियों और मोमबत्तियों पर पैसा क्यों खर्च करना पड़ता है और इसके लिए इतना सोचना क्यों पड़ता है। हम इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं, इसे हटा देना चाहिए। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि और भी खूबसूरत रोशनियां हों। उनकी इस टिप्पणी को भाजपा नेताओं ने भी आड़े हाथों लिया है, उनकी कड़ी निंदा की है। सत्तारूढ़ दल ने यादव और सपा पर हिंदू परंपराओं को कमजोर करने और एक ऐसे सांस्कृतिक आयोजन का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है जिसने इस मंदिर नगरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जवाब दिया, यह सनातन विरोधी माहौल है। राम मंदिर आंदोलन का विरोध करने, अयोध्या को वर्षों तक अंधेरे में रखने और यहां तक कि राम भक्तों पर हमला करने में गर्व महसूस करने वाली एक पार्टी अब दीपोत्सव के लिए शहर की सजावट का विरोध कर रही है। इस टिप्पणी पर विश्व हिंदू परिषद ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, जरा सुनिए, उत्तर प्रदेश के ये पूर्व मुख्यमंत्री दिवाली के मौके पर क्रिसमस की तारीफ कर रहे हैं। दियों की कतारों ने उनका दिल इतना जला दिया है कि वो 1 अरब हिंदुओं को उपदेश दे रहे हैं, दियों और मोमबत्तियों पर पैसा बर्बाद मत करो, क्रिसमस से सीखो। सबसे ज्यादा इलीगल बिल्डिंग्स, इलीगल कंस्ट्रक्शन आज अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। आप बरेली का लिस्ट उठा लीजिए, इलीगल बिल्डिंग किसकी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी की लिस्ट निकालिए। बनारस की लिस्ट निकाल लीजिए कि सबसे ज्यादा इलीगल प्रॉपर्टीज किसकी बनी हुई हैं। हम बुल और बुलडोजर के खिलाफ हैं। हम समाजवादी लोग बुल और बुलडोजर के खिलाफ हैं। और बात वाराणसी, बनारस की। अयोध्या से लेकर काशी तक लाखों दिए से दीपावली रोशन होगी, जिसमें गंगा जमनी तहजीब की मिसाल भी बनेगी और नज़ीर बनेगी। ये नज़ीर वाराणसी में मुस्लिम महिलाएं पेश करेंगी, जो गाय के गोबर से 1 लाख दिए
अपने हाथों से बना रही हैं। कट्टरपंथियों से बेफिक्र ये महिलाएं वाराणसी में चर्चा का केंद्र बनी हैं। ये महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों की रहने वाली हैं। पिछले एक हफ्ते से हर दिन 4 से 5 घंटे बैठकर ये दिया तैयार करती हैं। बुर्का पहनकर जहां ये अपने कौम के संस्कारों को निभा रही हैं, तो गाय के गोबर से दिया बनाकर हिंदू संस्कृति को भी सम्मान दे रही हैं। ये महिलाएं मिट्टी, गाय का गोबर, चूना मिलाकर ये सब तैयार कर रही हैं। 1 लाख दियों का इन्होंने टारगेट लिया है, जिसमें कुछ ये दीपावली को प्रज्वलित करेंगी तो कुछ देव दीपावली को काशी के घाटों पर वितरित करने के साथ ही जलाएंगी। इन महिलाओं का कहना है कि हम ईद और दीपावली साथ मनाते हैं। हमने गाय के गोबर का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि ये हिंदुओं के लिए एक आस्था का विषय है। हम लोग बनारस के रहने वाले हैं। यहाँ आप जानते हो टूरिज्म का महत्व है। जो टूरिज्म बाहर से आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो हाथ की बिनी साड़ी भी लेते हैं और हम इनको रोजगार भी महिलाओं को देते हैं। तो पूर्वांचल विकास सेवा समिति के माध्यम से हम कई रोजगार महिलाओं को दे चुके हैं। तो अगर आज हम दीप बना रहे गाय के गोबर से, तो इसका प्रचलन और आगे बढ़ेगा और एक संदेश भी पहुंचेगा कि मुस्लिम महिलाओं के द्वारा वितरण किया गया और एक देव दीपावली सजाई गई, तो ये एक अच्छा संदेश होगा। कट्टरपंथी को जो कहना है कह ले, उनको मौका चाहिए, लेकिन हमारी सरकार जो है, जो जहां ये चीज का दावा कर रही है कि स्वदेशी चीजें ले और अपने रोजगार को आगे बढ़ाएं, अपने उद्यमी को आगे बढ़ाएं, यहाँ तक कि हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। इससे बढ़ के हमारे देश को क्या चाहिए? एक पहचान है हमारी, और ये जो है शुद्ध गाय के गोबर से और मिट्टी और खरी से मिला के हम लोग बना रहे एक दिया। ये देखिए एक दिया तैयार हुआ है। तो इस तरह से ये महिलाएं लगातार आगे बढ़ते हुए, और इसमें धर्म को कहीं से भी उसमें विवाद के तौर पर नहीं ला रही हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दीपावली के अवसर पर फूलों के बाजार जो है रंगों और सुगंध से गुलजार हैं। लोग अपने घरों को सजाने और पूजा में चढ़ाने के लिए तरह तरह के फूल खरीदने के लिए उमड़ रहे हैं। कुछ व्यापारियों के मुताबिक इस दौरान पारंपरिक रूप से कमल और गेंदे की मांग काफ़ी ज़्यादा होती है। फूलों की मांग में बढ़ोतरी के कारण उनकी कीमतों में भी वृद्धि हुई है और कुछ किस्में सामान्य कीमतों से दोगुनी कीमत पर बिक रही हैं। त्योहारों की शुरुआत होने के साथ व्यापारियों को अच्छा मुनाफा कमाने की उम्मीद है, क्योंकि आने वाले दिनों में लोगों द्वारा अच्छी खरीदारी जारी रहने की उम्मीद है। अभी आज आए हैं तो हम लोगों ने एक तुलसी की माला शायद बोलते हैं उसको, जो पर्पल कलर की होती है, वो माला खरीदी है। वो विशेष जो गणेश जी और लक्ष्मी माँ को पहनाते हैं दिवाली के टाइम पे, तो वो खरीदा है। कुछ हम लोगों ने आम के पत्ते लिए हैं यहाँ से, जो कि बंधनवार बनाने के लिए यूज़ होता है, उसको लिया है। और थोड़ी हम लोगों ने कमल लिए हैं, लाल कमल जो कि लक्ष्मी माँ को चढ़ाए जाते हैं, वो लिए हैं। ये कुछ फूल लिए थे हम लोगों ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर वो आज अंतिम दिन जानकीपुरम सेक्टर F में बने सामुदायिक केंद्र और पुस्तकालय का लोकार्पण और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का वर्चुअल अनावरण उन्होंने किया। इन सभी का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR फंड से किया गया है। राजनाथ सिंह से इस जो है अवसर पर उन्होंने कहा कि लखनऊ के 5 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे ही सामुदायिक केंद्र बनाए जाएंगे। इसके रखरखाव के लिए केवल नाम मात्र का शुल्क रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि लखनऊ में 301 ओपन जिम का अब तक लोकार्पण कर चुका हूं, 250 और ओपन जिम खोले जाएंगे। उन्होंने इसका शिलान्यास भी किया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि लखनऊ में 1250 सोलर लाइट लग चुकी है, 25 फ्लाईओवर स्वीकृत हैं, इनमें से 14 फ्लाईओवर बन चुके हैं। अवध चौराहे पर अंडरग्राउंड पास बन रहा है, उसके ऊपर रोड होगी, सबसे ऊपर से मेट्रो जाएगी। दुनिया के हर देश के लिए लखनऊ से हवाई सेवा मिले, इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। लखनऊ से चारों ओर ट्रेन रूट के लिए सर्वे का पैसा स्वीकृत हो चुका है, काम शुरू होना है। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी प्रतिबद्धता है लखनऊ के विकास के लिए। आपने मुझे सांसद चुना है, ये प्रतिबद्धता कायम रहेगी, मैं सांसद रहूं या ना रहूं।
राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भी एक लखनऊ है, दुनिया में 2-3 और भी लखनऊ हैं। हमारा लखनऊ विश्व स्तरीय लखनऊ होना चाहिए। स्वच्छता में लखनऊ अभी तीसरे नंबर पर है, लेकिन हमें प्रथम स्थान हासिल करना है। अपने लिए लखनऊ वासियों की इस हद तक की चिंता की है कि यदि ट्रेन में बैठकर लोग जाना चाहें कहीं पर भी, हमारे लखनऊ के लोग, तो सर्कुलर ट्रेन पूरे लखनऊ के चारों ओर, उसके सर्वे के लिए भी पैसा स्वीकृत हो चुका है और सर्वे का काम संभवतः प्रारंभ हो गया है। और आपने यहां के एयरपोर्ट को देखा होगा, कैसे काम हुआ है एयरपोर्ट पर, क्या हो रहा है, कितना भव्य बना है। ऐसे कई चीज, मैं बहुत इन सब सारी चीजों की बहुत विस्तार में जाकर कोई चर्चा यहां पर नहीं करना चाहता। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लखनऊ के विकास के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। और उधर अम्बेडकर नगर संयुक्त जिला चिकित्सालय के कर्मचारी जो हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन अपने गलत कारनामों की वजह से जिला चिकित्सालय चर्चाओं में बना रहता है, जहां ग्रामीणांचल से दूर दराज से चलकर गरीब जनता अपनी देखभाल एवं इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचती है। वहां टकटकी लगाए बैठे कुछ बिचौलियों के माध्यम से अस्पताल में के स्टाफ मरीजों का दोहन कर रहे हैं। जी हाँ, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अस्पताल के स्टाफ मरीजों के साथ अपने फायदे का सौदा कर रहे हैं, जिससे वो हताश निराश होकर बिचौलिए और अस्पताल के स्टाफ के हाथों लुटने को मजबूर हो जाते हैं। वहीं प्रदेश सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला संयुक्त जिला चिकित्सालय अम्बेडकर नगर से जुड़ा हुआ है। मामला जिला अस्पताल के आर्थो ओटी से जुड़ा है, जिसमें एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अभी एक वीडियो जिला अस्पताल के सीएमएस का वायरल हुआ था, जिसमें वो स्वयं कबूल कर रहे हैं कि बाहर की दवाएं ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। यहाँ की दवाओं से कोई विशेष फायदा नहीं होगा, बल्कि इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना रहता है। ऐसे ही ऑपरेशन के बारे में डराकर मरीजों की फैमिली से पैसे वसूले जाते हैं। और अगली खबर, गाजीपुर में स्नान करने गई 3 युवतियां डूब गईं। करंडा थाना क्षेत्र के अमवा घाट पर स्नान के दौरान 3 युवतियां गंगा में डूब गईं और स्थानीय वीर मल्लाह बलिराम चौधरी ने बहादुरी दिखाते हुए 4 को खींचकर बचाया। 3 लापता युवतियों की तलाश जारी है। मौके पर पुलिस और गोताखोरों की टीम लग गई है। और उधर उत्तर प्रदेश में मथुरा पुलिस की स्वाट टीम और थाना हाईवे पुलिस टीम ने शनिवार की देर रात एक संयुक्त कार्रवाई में 2 शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। नवादा से टेकमैन सिटी बिजली घर जाने वाली रोड के पास हुई इस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 पीली धातु की चेन, 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा और 4 खोखा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। दोनों के खिलाफ थाना हाईवे और थाना वृंदावन में कई गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट और चेन स्नैचिंग की वारदात शामिल है। पुलिस के अनुसार ये बदमाश हाई स्पीड मोटरसाइकिल पर सवार होकर लोगों से चेन और कीमती सामान लूटते थे। चेकिंग का चलाया गया था, जिसमें कि संदिग्ध स्पेसिफिक मोटरसाइकिल सवार जो कि अपाची, पल्सर, स्प्लेंडर और इस तरह की हाई स्पीड बाइक्स और जो इस तरह के लड़के हैं जो चैन स्नैचिंग या सुनारों के साथ लूट की घटनाओं का अंजाम देते हैं, इनकी चेकिंग का अभियान चलाया गया था। अब इसमें आज हमारी एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है हाईवे टीम को और स्वाट टीम को, जिसमें कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध लड़के थे जिनको इंटरसेप्ट किया गया। तो ये टेकमैन की टाउनशिप है, इधर की तरफ भागे हैं और पुलिस के रोकने के बावजूद भी ना रुकते हुए इन्होंने दुस्साहसिक तरीके से अपने नाजायज असले से फायर किया है
और इस फायरिंग को निष्काम करते हुए पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जो फायरिंग की गई, इसमें दोनों इंजर्ड हुए हैं। खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ। नमस्कार।